नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए दिल्ली का और अपनी सीट भी वो हार गए। लेकिन केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हैं, ना ही पहले थी, ना ही अब है, ना ही आगे होने की उम्मीद लग रही है। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो येन केन प्रकरण, वो राजनीति के अंदर रहना चाहते हैं, राजनीति के केंद्र में रहना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने अ, अपनी उसके लिए ही महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो पंजाब की सरकार है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको पूरे दलबल के साथ में रिपोर्ट करवाई दिल्ली के अंदर। क्यों करवाई, क्या कारण है? अंजू पंकज जी का ये एक वीडियो है, उसको देखते हैं कि उसमें अंजू महेंद्र जी ने क्या बताया है और उससे हमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है अरविंद केजरीवाल की। बात हुई ये बात किसी से ना कहना, ऐसा लगता है। मंगलवार को दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के विधायकों के साथ मुलाकात की है, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में यह भी तय हुआ है कि जो बातें वहां पर होंगी वो पब्लिक डोमेन में ना जाए। वरना आप खुद सोचिए, इस आधे घंटे की बैठक के बाद जब पंजाब के सीएम भगवंत मान मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए तो उनके हाव भाव बड़े अजीबोगरीब थे। जी हाँ, इसके अंदर में जब वो बाहर आते हैं तो उनकी हालत ऐसी थी कि पता नहीं क्या उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया। उनसे रिपोर्टर कुछ और पूछ रहे थे लेकिन वो कुछ और सवाल का जवाब दे रहे थे और ये सारी चीज दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य कहा है, उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत जरूर हुई है जिससे कि वो घबरा गए हैं। उनसे कहा गया हो कि पंजाब में वो जो 5-6 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से किसी एक से इस्तीफा लेकर अरविंद केजरीवाल का रास्ता बनाया जाए राज्यसभा जाने का। क्योंकि अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हरभजन सिंह भज्जी जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनसे राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए कहा है, उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। खुद अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की है। तो ये मुख्य कारण रहा है जिसकी वजह से भगवंत मान इतने ज्यादा बेचैन थे, इतने ज्यादा उद्वेलित थे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि आप हरभजन मानस को बोलिए कि अपनी सीट से इस्तीफा दें और क्योंकि उनको खुद को राज्यसभा जाना है। ये भी माना जा रहा है कि हरभजन सिंह भज्जी ने इनकार कर दिया है अपनी सीट छोड़ने से और इसलिए दोनों के बीच बहस भी हुई है। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल हरभजन सिंह भज्जी से काफी नाराज चल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जब ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, 177 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रहे थे, उस दौरान हरभजन सिंह भज्जी ने एक बार भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहीं कोई बयान नहीं दिया, सोशल मीडिया पर कहीं कोई पोस्ट नहीं लिखी। इस दौरान वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कभी तिहाड़ जेल भी नहीं आए। मुश्किल से एक आध बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से शीश महल में जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल की पैरवी नहीं की। तो मुख्यतः कारण जो समझ में आता है वो ये आता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी टीम के अंदर में, अपनी पार्टी के अंदर में सिर्फ चापलूस लोग चाहिए जो कि अरविंद केजरीवाल की इर्द गिर्द घूमते रहे। उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो किसी भी कारण से किसी भी पॉइंट पर उसकी मुखालफत करे या उसकी जी हजूरी ना करे। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने टारगेट किया है हरभजन मान को। लेकिन हरभजन मान कोई रास्ता चलता हुआ नेता नहीं या रास्ता चलता हुआ व्यक्ति नहीं, वो विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। तो इसलिए हरभजन मान को झुका दे अरविंद केजरीवाल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जंतर मंतर पर एक धरना दिया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पंजाब के सारे विधायक और सांसद भी दिल्ली आएंगे, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के सारे सांसद और विधायक उसमें शामिल होंगे। लेकिन हरभजन सिंह उस धरने में भी शामिल नहीं हुए थे। और तो और जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान हुआ था,
उस वक्त भी हरभजन सिंह भज्जी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर यह कहा था कि अगर उनको न्योता मिलेगा तो वो जरूर अयोध्या जाएंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आई थी, इसलिए माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने के लिए हरभजन सिंह भज्जी से उनकी सीट छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और हो सकता है इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान से कहा हो कि वो किसी ना किसी तरीके से हरभजन सिंह भज्जी से ये सीट खाली करवाए। हो सकता है भगवंत मान से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी के अंदर में सभी वो लोग चाहिए जो कि अरविंद केजरीवाल की जी हजूरी करते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कि उनके मुखालफत करे, उनको किसी भी तरीके से मना करे किसी चीज के लिए। और क्योंकि जैसा अंजू जी ने बताया कि कोई भी मतलब जो ये केजरीवाल जी जेल में थे तो हरभजन मान मिलने नहीं आए। भाई क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, देखिए राजनीति में आना हर एक किसी की इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, जैसे तरह के अरविंद केजरीवाल की भी रही है। वो खुद भी उसी महत्वाकांक्षा को लेकर के एक पार्टी बनाई और फिर सरकार बनाई और राजनीति में आए। लेकिन हरभजन मान जैसे व्यक्ति को अगर ये आदमी चाहता है कि इसकी जी हजूरी करे तो वो किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरभजन मान का रुतबा, हरभजन मान का कद केजरीवाल से कहीं ज्यादा ऊंचा है और हमेशा ही रहेगा। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी गलतफहमी रही है कि ये हरभजन मान से इस टाइप की उम्मीद रखे हुए हैं, क्योंकि हरभजन मान कुछ अलग किस्म के हैं। हो सकता है भगवंत मान इतने असहज नजर आ रहे थे। और वैसे भी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पंजाब की सारी सीटें जो हैं, राघव चड्ढा की सीट छोड़कर बाकी सीटें 6-6 करोड़ रुपए में बेची थी। अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और हरभजन सिंह भज्जी ने भी इसी तरीके से राज्यसभा की सांसदी हासिल की है। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हैं और इसलिए बड़ा मुश्किल होगा भगवंत मान के लिए हरभजन सिंह भज्जी से वो सीट वापस लेना। तो भैया अगर आपने इलेक्शन के टाइम पर सीटों को बेचा, टिकटों को बेचा है, तो कौन बेवकूफ होगा कि जो तुम्हारे कहने से उस सीट को छोड़ दे? भाई जैसा काम आप करोगे, जैसे कर्म करोगे, आपको उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के पेट में आज ये ऐंठन है कि वो किसी भी तरीके से राज्यसभा चला जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सीट को तब छोड़े अगर उस व्यक्ति को वो सीट इन्होंने मुफ्त में दी हो या उसकी काबिलियत को ऊपर दी हो। इन्होंने तो पैसा लेकर के उसको वो सीट दी है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप इस टाइप का कोई सपना ना पालें कि आपके लिए कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार होगा। और किसी भी बाकी व्यक्ति को आप ये ना समझे कि वो स्वाति मालीवाल है जिसको हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं घर पर बुला करके। ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। और अगर आपने किसी के साथ भी अब ऐसा किया तो वो आपके गले का फंदा बन सकती है वो चीज। डेवलपमेंट पंजाब में भी देखा जा सकता है। पंजाब में भी हरभजन सिंह भज्जी पर दबाव बनाया जा सकता है कि वो इस्तीफा दे। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। तो क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी या ये मामला भी जिस तरह से स्वाति मालीवाल के मामले ने टर्न लिया था वैसा कोई टर्न लेता नजर आएगा? और फिर अरविंद केजरीवाल लुधियाना से जो सीट खाली है जहां पर उपचुनाव होने हैं विधायक के, उस पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे और ये बात हो सकता है भगवंत मान को रास नहीं आ रही हो। अब आप सोचिए कि पंजाब के 91 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें दिल्ली बुलाने की क्या जरूरत थी? सबके सब दौड़े भागे सोमवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल शायद कोई अधिवेशन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान तो अपने सरकारी जहाज में सवार होकर पहुंचे, लेकिन ये सारे तो सड़क के रास्ते आए, पेट्रोल डीजल खर्च करके आए, सरकारी खजाने को चूना लगाकर आए। और कपूरथला हाउस में मंगलवार को जो बैठक हुई इनकी अरविंद केजरीवाल के साथ, वो सिर्फ आधे घंटे चली। और कहा जाता है कि इस आधे घंटे में अरविंद केजरीवाल ने नसीहत पर नसीहत दी इन सब विधायकों को। यानी कि अपनी हार के साथ अरविंद केजरीवाल को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उस ज्ञान को इनके साथ बांट रहे थे। इसलिए उन्होंने आनन फानन में, जल्दबाजी में इन सब को दिल्ली बुला लिया था।
सवाल तो ये भी उठता है कि अगर आधे घंटे ही बात करनी थी, नसीहतें ही देनी थी इन सबको, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल चुपचाप खुद पंजाब चले जाते। भगवंत मान से एक बार कहते तो वो अपना सरकारी जहाज भेज देते, अरविंद केजरीवाल उसमें सवार होते, पंजाब पहुंच जाते। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, चंडीगढ़ कहीं पर भी बैठकर वो इन विधायकों के साथ ये आधे घंटे की बैठक कर सकते थे। सिर्फ आधे घंटे की बैठक के लिए पूरे के पूरे कुनबे को दिल्ली बुलाना, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। और इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी नसीहत तो ये दी कि वो जो पंजाब की महिलाओं के साथ वादा किया गया था 2022 में कि हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे, तुरंत वो पैसा महिलाओं को दिया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जो वादा था उसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरा नहीं किया और उसका खामियाजा उनको दिल्ली में भुगतना पड़ा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब जब ये कहा कि वो महिलाओं को 1,000 रुपए दिल्ली में देंगे, नहीं 2,100 रुपए हर महीने देंगे, तो बार बार बीजेपी की तरफ से उनको ये कहकर उन पर पलटवार किया गया कि पंजाब में तो आपने ये वादा पूरा नहीं किया, तो दिल्ली में आप ये वादा पूरा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पंजाब में तुरंत इस वादे पर अमल किया जाना चाहिए। और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी जमकर डेंट मारा आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया स्वाति मालीवाल ने। और स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इस बैठक के बाद भी अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। उन्होंने कहा, पंजाब में जगह जगह खुलेआम रेत खनन हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर पंजाब की जनता और कई विधायक नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने सवाल किया कि कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में क्या कर रहा है, क्या पंजाब से लूटा हुआ पैसा दिल्ली लाया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया था कि पंजाब को अरविंद केजरीवाल एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव से 3 महीने पहले विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर बनाकर पंजाब भेज दिया गया था। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को भी पंजाब भेजा गया था और दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सारा पैसा पंजाब से आ रहा था। अरविंद केजरीवाल पंजाब के खजाने को दिल्ली के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और इसी बात को स्वाति मालीवाल ने फिर दोहराया मंगलवार को। आगे उन्होंने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है, वो अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए पंजाब जाने का प्लान बना रहे हैं और इसको लेकर भी पंजाब के विधायकों में काफी गुस्सा है। आज जो बैठक बुलाई गई वो इसी चिंता को लेकर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में। स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहूंगी कि पंजाब के लोगों ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है और बदले में आपने पंजाब के लिए क्या किया। उन्होंने कहा, बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल जी, आप सुधर जाइए, वरना कहीं पंजाब के लोग आपको ना सुधार दें। स्वाति मालीवाल ने जो ये कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के जनसंख्या ने, पंजाब के जो वोटर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है। लेकिन जिस तरह की तिकड़म आप लगा रहे हो या लगाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़े। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अरविंद जी ने कहा था कि पंजाब के अंदर में विभव को भेज दिया और दूसरा जो शराब घोटाले में इन्वॉल्व था उसको भेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखती है, ये पता चलता है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई भी विभव के द्वारा केजरीवाल के घर पर हुई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिसके ऊपर ब्लेम लगाया था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल देना चाहिए था, तभी उसी व्यक्ति को एक अलग जिम्मेदारी देकर के, एक नई जिम्मेदारी देकर के इस व्यक्ति ने भेजा पंजाब। दूसरा, जो व्यक्ति शराब के मामले में लिप्त था और जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता या अपराध मुक्त वो व्यक्ति नहीं होता, केजरीवाल की जिम्मेदारी होती थी, बनती है कि उस व्यक्ति को अपने से दूर रखे, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को भी पंजाब भेजा एक अलग जिम्मेदारी दे करके। इन सब बातों से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति में खुद सक्रिय होकर के और भगवंत मान को बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि
इस व्यक्ति ने एक अल्टरनेटिव रखा था भगवंत मान को पंजाब के अंदर कि इन केस अगर वो ये केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारते हैं तो ये पंजाब की कुर्सी पर विराजमान हो सके। तो ये लगता है कि केजरीवाल की विचारधारा है, केजरीवाल की सोच यही है कि किसी भी तरीके से वो राज्यसभा पहुंच जाए या पंजाब में जो एक सीट खाली है उस पर इलेक्शन लड़ करके ये पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखना, ये समय का इंतजार करना है कि क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।